जय हिंद प्यारो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है बीजीएस एकेडमी में। आज हम लोग स्टडी करेंगे जैकबॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है, हम लोग शुरुआत करते हैं अब। जिसमें दिया हुआ है 120 अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि लिखा जा सकता है या नहीं। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों देखते हैं 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो देख लीजिए। 120 दिया हुआ है, ठीक है। 2 से 120 को काटेंगे तो कितना पड़ेगा, 60। ठीक है, फिर 60 को 2 से करेंगे तो 30 को 2 से करेंगे तो 15 को करेंगे तो 3 से 5, नीचे क्या आ गया 5। तो हमारा क्या आया आंसर, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा, 1 नंबर। तो इसका आंसर क्या है, 1 नंबर। ठीक है प्यारो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इसका नीचे वाला को। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 306 तथा 657 महत्व HCF 9 दिया है। 306 तथा 357 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। ठीक है, जिसमें हमारा HCF दिया हुआ है 9। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला होता है प्यारो बच्चों। फॉर्मूला क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF गुना LCM। तो इसमें देखिए क्या हमारा दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है, HCF तो हमारा इसमें 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है हमारे सामने, 306 गुना 657, और क्या दिया हुआ है बराबर HCF गुना LCM। तो HCF कितना दिया हुआ है, 9 गुना LCM। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 306 गुना 657 भागा 9 बराबर LCM। ठीक है, अब इसको देखिए, 9 तिया 27, ठीक है, 3 चल गया, 9 चौके 36। तो क्या आ गया हमारा 34 गुना 657, ठीक है, बराबर LCM। तो 34 को हमको 657 से गुना करना है। 34 को 657 से अगर हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 22338। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा LCM हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी नंबर। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, 3 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 15 और 25 का HCF। 15 और 25 का हमको HCF निकालना है। 15 और 25 का HCF निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 15 को तोड़ देंगे। 15 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 15 को क्या हम 3 और 5 में तोड़ सकते हैं। 3 5 15, 25। तो 25 जो दिया हुआ है, 25 को क्या हम 5 गुना 5 लिख सकते हैं, 5 25। अब इसमें जो कॉमन नंबर है, ठीक है, जो दोनों का सबसे कॉमन है, वो हमारा आंसर होगा। यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों कॉमन हो गया। तो ये कॉमन हमारा कितना आएगा, 5। तो इसमें हमारा A नंबर क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए 4 नंबर को बनाते हैं, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए खाली जगह होता है। ठीक है, क्या होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, बी नंबर। चलिए 5 नंबर में क्या बोला है, द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाते हैं यहां पर ही। ठीक है, क्या है, एक फॉर्मूला होता है अल्फा
प्लस बीटा, ठीक है। फिर एक होता है अल्फा गुना बीटा। तो यहां पे देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, √2, ठीक है। और अल्फा गुना बीटा क्या दिया हुआ है, 1/3, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला होता है ना, द्विघात बहुपद। क्या होता है इसमें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा, ठीक है। तो यहां क्या परी है, देखिए बराबर x है, x², ठीक है, माइनस यानी घटाओ अल्फा प्लस बीटा का क्या है, √2 गुना में है x प्लस अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा का कितना है, 1/3, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां पर ही 3 बटा में है तो सबको हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एलसीएम, नीचे एक है 3 है, तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 3, ठीक है। एक का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, 3 बार में आएगा, वो 3 को ऊपर से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस है माइनस लेंगे, फिर एक को इससे गुना कर भागा देंगे तो कितना बार में आएगा, 3 बार में। एक का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, वो 3 को इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3√2x प्लस देंगे, 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, एक बार, तो एक को ऊपर से क्या करेंगे गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा, यहां बराबर 0 आएगा, ठीक है। तब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहां पे देख लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पे क्या होगा, इसको इससे गुना कर देंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर में क्या हो जाएगा, 3 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो यहां पर ही हम लिखेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं इसको, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, तो क्या हमारा यहां पर आंसर ये होगा, बी नंबर होगा। देखिए 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, तो ये चीज आ गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग इसको बनाएंगे, यहां पर क्या बोलता है, यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें। तो अब इसमें क्या करेंगे, एक फॉर्मूला और होता है यहां पे, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। ये फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा बराबर का आंसर क्या होता है, -b/a, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। एक चीज क्वेश्चन को ये देख के मुझे एक चीज और याद आया कि यहाँ पर देखिए बी नंबर में दिया हुआ है ना c/a, तो एक और फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा का क्या होता है c/a। आप लोगों को क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है, अगर घुमा के ये क्वेश्चन देगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो a गुना b का मान होगा, तो अगर a यहाँ पे चेंज कर देता है, इस चीज को प्लस के जगह अगर गुना कर देता है और ऑप्शन रहे तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर c/a, ठीक है।
चलिए अब इसका 7 नंबर को सॉल्व करते हैं। 7 नंबर में क्या बोला है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, ग्राफ देख रहे हैं आप लोग, ग्राफ में क्या दिया है, इसका क्या बोला है मेरे को, px। तो सिंपल देखिए px में क्या होगा, px। ठीक है, तो क्या होगा, px 0 होगा। अब 0 क्यों होगा वो भी मैं बताता हूं। ये क्या है, x वाला लाइन है, y वाला लाइन है, सॉरी ये y वाला लाइन है और ये x वाला लाइन है। ठीक है, तो ये लाइन जो दिया है, ये लाइन कहीं टच हो रहा है, कहीं पर ही कट रहा है, नहीं कट रहा, सीधा सीधी है। जब y वाला और x वाला लाइन को जब नहीं काटता है तो आंसर क्या होगा, हमारा उत्तर 0 होगा। तो इसका ये वाला होगा। देख लीजिए, इसका मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बता दे रहा हूं। जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, y1 x x, ठीक है, अगर ये इस स्टेप में होता या फिर ऐसा होता तो हमारा नंबर px जो है नंबर में आता। जैसे कितना बार में कट रहा है, 1 2 3, तो इसमें px क्या होता, 3 होता। इसमें कितना में कट रहा है, 1 2, तो इसका क्या होता, 2 होता। ठीक है, पर हमारा ग्राफ में तो कहीं कुछ कट नहीं रहा है, तो इसलिए क्या होगा, 0 होगा, है ना। चलिए अब इसका हम लोग इसको देखते हैं 8 नंबर को। 8 नंबर क्या बोला, समीकरण योगम a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 हो तो समीकरण योगक। ठीक है, ये सब आंसर दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही है। इसमें 3 कंडीशन होता है, 3 चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, याद रखिएगा। 3 चीज क्या है, a1 बराबर a2, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। एक और चीज, ठीक है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। एक बार और, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। देखिए अगर ये चीज पहला में ही मैच नहीं करता, ठीक है, अगर मानिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 अगर मैच नहीं कर रहा है तो ऐसा होगा। ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे द्वितीय हल होगा। ठीक है, दूसरा नंबर में देखिए, अगर यहां पर ही तीनों बराबर हो, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 तीनों बराबर है, तो इसका आंसर होगा अनेक हल। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, अनेक हल होगा। अगर मान लीजिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 कोई नहीं बराबर c1 बटा c2, यानी a1 a2 और b1 b2 बराबर है पर c1 c2 बराबर नहीं है, तो उसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोला है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हल नहीं, बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो ये क्या हो जाएगा, कोई हल इसका नहीं है। ठीक है, इस चीज को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये आपको काम देगा, है ना। अब क्या क्वेश्चन है हमारा, क्या बोलता है, यहां पे बोलता है समीकरण 9 नंबर में समीकरण योगम 2x माइनस 3y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 20 बराबर 0 द्वारा निरूपित सरल रेखा है। ठीक है, जिसमें दिया संपाती प्रतिच्छेद करती है, समांतर और लंबवत है। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोला है,
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। एक चीज देखिए क्या दिया हुआ है, x में A1 में क्या दिया हुआ है 2, तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं 2, और A2 में क्या दिया हुआ है 3, तो यहाँ 3 लिख सकते हैं, बराबर B1 में क्या दिया हुआ है -3, तो यहाँ लिखेंगे हम -3, और B2 में क्या दिया हुआ है, B2 में दिया हुआ है 4, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बटा में 4, है ना। फिर यहाँ क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, यहाँ तो नहीं है। तो एक चीज बताइए यहाँ पर ही, क्या हमारा A2 बटा 3 सॉरी 2 बटा 3 बराबर -3 बटा 4 ये बराबर हो रहा है? ये बराबर तो नहीं हो रहा है। अगर ये बराबर नहीं है तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा कि ये प्रतिच्छेद है, इसका आंसर नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या बोलता है 10 नंबर क्वेश्चन में, 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है सी के, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, ये VBI क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैट्रिक में आ सकती है। तो क्या है, सी के किस मान के लिए समीकरण योगम CX - Y बराबर 2 तथा CX 6X - 2Y बराबर 4 का अनंत हल है, ठीक है। अनंत हल है यानी अनेक हल है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, सी के जगह में ये जो दिया हुआ है ABCD, ये ABCD में सी के जगह में कौन सा मान को हम फिट करेंगे, बैठाएंगे, जो ये जो फॉर्मूला है A1 बटा A2 और बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यानी सब तीनों बराबर आए, ऐसा कौन सा नंबर को सेट करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा नंबर को हम सेट कर रहे हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हमारा आसानी के लिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर A1 का जगह में क्या दिया हुआ है, A1 का जगह में C दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे C बटा B2, B2 को जगह में क्या दिया हुआ है 6 लिखेंगे, बराबर B1 का जगह में क्या दिया हुआ है, B1 का जगह में खाली Y दिया हुआ है, Y का मतलब आगे में 1 है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। B2 जगह में क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, बराबर C1 का जगह में क्या दिया हुआ, C1 का जगह में 2 दिया हुआ, तो 2 लिख देंगे, और C2 का जगह में 4 दिया हुआ, 4 दे देंगे। चलिए अब इसको हम काटते हैं, देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर ही 1 बटा 2 1 बटा 2 यानी B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ये दोनों तो बराबर हो गया। तो हमको क्या बोला था, C के जगह में कौन सा मान को बैठाएंगे तो सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज देखिए यहाँ पर 1 नंबर में क्या दिया हुआ C बराबर 3, तो क्या हम यहाँ पर ही C का जगह में 3 बटा 6 कर सकते हैं, 3 बटा 6 बराबर 1 बटा 2 बराबर इधर से भी आया 1 बटा 2, इसको काटे 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो क्या हो गया 1 बटा 2। तो अब क्या हुआ A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, सबका आंसर क्या आया 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2। तो इसका मतलब हम लोग C के जगह में किस मान को बैठाएंगे, C के जगह में हम लोग A नंबर को बैठाएंगे, यानी C बराबर 3, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसके बाद 10 नंबर तक हुआ है, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में 11 नंबर में मिलेंगे, ठीक है। 11 नंबर को बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट अगर इसमें है 1 से लेके 10 नंबर तक का में कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट करें, मैं उसको फिर से आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा। ये 10 नंबर तक 1 से लेके 10 नंबर जो क्वेश्चन मैं बताया हूं इसको अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। इसमें से मैट्रिक में आ सकता है। आप लोगों को अगर नोट्स की जरूरत है तो मैं मेल आईडी भी दे दूंगा, मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।